हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द सीए अस्करन हियर। कैसे आप लोग? होप सो आप लोग अच्छा होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग फाइनल अकाउंट करने जा रहे हैं। फाइनल अकाउंट का इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहले मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सब इलस्ट्रेशन करने से पहले आप मेरा कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग का जो भी क्लासेज है, आप सबसे पहले जाके कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग कीजिए, अपना कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कीजिए। अगर आप वो सारे क्लासेस करते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपके यहाँ पे जो भी इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ठीक, एंड जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ वो आसानी से सोल्व हो जाएगा। क्योंकि मैंने जो कॉन्सेप्ट कराया है बहुत ज़्यादा ही डिटेल में कराया और बहुत ही ईजी वे में करवाया। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप सबसे पहले मेरा कॉन्सेप्ट का क्लासेस जाके देखिए। उसके बाद ये सब क्लासेस आपको अगर नीड पड़ता है तो आप देखिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो सबसे पहला इलस्ट्रेशन 1। इलस्ट्रेशन 1 क्या बोलता है कि आपका ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस। इलस्ट्रेशन 1 में आपका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020 का फॉर ऑफ एमएस दीपांशी का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, जो लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है परचेज सेल्स लिखा हुआ है, डेटर क्रेडिटर लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है और क्लोजिंग। अब देखिए, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसका मतलब आपका जो परचेज होगा, है ना, ये जो परचेज है वो ऑलरेडी एडजस्टेड है। मतलब कि ट्रायल बैलेंस में वही चीज लिखा जाता है जो ऑलरेडी उसका एडजस्टमेंट हो चुका है, उसका एंट्री हो चुका है, उसको हम ट्रायल बैलेंस में कंसीडर करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में देने का, क्लोजिंग स्टॉक का देने का मतलब क्या है कि आपका परचेज क्या है? ऑलरेडी एडजस्टेड है। फिर अदर एक्सपेंसेस और इनकम दिया हुआ है, फिक्स एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दिया हुआ और कैपिटल दिया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्रेडिटर दे रखा है, जो 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर का दे रखा है 3 लाख। आपको बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालिए और कितना अमाउंट क्रेडिटर को पे करना है ड्यूरिंग द ईयर, वो आपको निकालना है। तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट्स में जो कॉन्सेप्ट्स का बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स जो करवाया है मैंने, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब बताया था 2 चीज। एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पहला फॉर्मूला क्या होता है? जो आपने सामान बेचा है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को आप माइनस कर दीजिएगा तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। इसको लिखने का तरीका ऐसे भी है, सेल्स माइनस जीपी रेशो। सेल्स माइनस जीपी रेशो माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला क्या था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक? और मैंने यहाँ पे बताया कि अगर ट्रायल बैलेंस में आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, इसका मतलब आपका एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है ना। जो आपका ट्रायल बैलेंस में ये दिया हुआ है तो एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है? एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है कि आपका परचेज जो है वो एडजस्टेड किया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक से। तो एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इजकल टू एडजस्टेड परचेज। और ये जो आपका परचेज दिया वो एडजस्टेड, मतलब कि एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है। जब भी प्लीज आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में गिवन है, इसका मतलब आपका परचेज एडजस्टेड है। तो एडजस्टेड परचेज आपका 10 लाख दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 3 लाख दिया हुआ है। इसका मतलब आपका परचेज जो है वो कितना होगा? 13 लाख होगा। ठीक है? 13 लाख होगा। तो आपका परचेज कितना हो गया? 13 लाख हो गया। और एडजस्टेड परचेज कितना हुआ? 10 लाख हो गया। और 3 लाख रुपये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो आपको निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालिए। तो क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस फॉर्मूला से निकल सकता है? नहीं, इस फॉर्मूला से क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि आपका जीपी रेशो गिवन नहीं है। बट आप इस फॉर्मूला से आप सीओजीएस निकाल सकते हैं। तो सीओजीएस निकाल लिए। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, तो आप एक बार जाकर देख लीजिए। ओपनिंग स्टॉक आपका 2 लाख है ना। आपका परचेज कितना निकल के आया? 13 लाख रुपये परचेज निकल के आया है। और माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 3 लाख है। तो आप इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स जो आया आपका कितना आया? 12 लाख रुपया। होप्स आपको क्लियर है। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया? 12 लाख रुपया। फिर निकालना क्या है कि कितना अमाउंट क्रेडिटर को पेमेंट किया। तो सिंपल आप क्रेडिटर का अकाउंट बना दीजिए, है ना। आपको पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट क्रेडिटर को पेमेंट किया गया। तो बाई बैलेंस बीडी कितना है? तो बाई बैलेंस बीडी आप जाके देख लीजिए, 3 लाख रुपया है क्रेडिटर का। ठीक? क्रेडिट परचेज कितना किया गया? तो क्रेडिट परचेज मेरा ये एजम्पशन से कि जो परचेज किया गया है वो क्रेडिट परचेज ही है, तभी तो यहाँ पे आएगा ना। क्रेडिट परचेज कितना है? 13 लाख रुपया। फिर बैलेंस सीडी कितना है? बाई बैलेंस सीडी क्रेडिटर का कितना है? तो बैलेंस सीडी क्रेडिटर का, प्लीज मैंने क्रेडिटर का डिटेल
मैंने अपने कॉन्सेप्ट क्लास में करा रखा है, इसलिए यहाँ पे पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप मेरा कॉन्सेप्ट का क्लास देख लीजिए, तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। 16 लाख और आपका बैलेंस CD जो है क्रिएटर का वो कितना है, 4 लाख रुपये। तो आप बता सकते हैं कि मैंने क्रिएटर को कितना पेमेंट किया है। 16 लाख में से अगर आप 4 लाख माइनस कर देते हैं तो आपका बचेगा कितना, 12 लाख रुपये। तो मैंने क्रिएटर को जो पेमेंट किया है वो कितना पेमेंट किया है, 12 लाख रुपये। होप सो आपको क्लियर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सी हो गया, ठीक है ना। दूसरा बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 का। इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या बोलता है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, कैरेज इनवार्ड दिया हुआ है, बेजेज दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, रिटर्न इनवार्ड दिया हुआ है, रिटर्न आउटवार्ड दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है ना। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये आपका सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये ट्रायल बैलेंस का बैलेंस नहीं है, ये सब इन्फॉर्मेशन है। कह रहा है आपको इन्फॉर्मेशन से बनाना क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मिसेस ABC ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड पास द क्लोजिंग एंट्री इन द जर्नल प्रॉपर, मतलब क्लोजिंग एंट्री पास करना है ना। जर्नल एंट्री में जर्नल प्रॉपर ABC लिमिटेड ट्रेडर्स का जो जर्नल प्रॉपर होता है, जर्नल प्रॉपर किसको बोलते हैं याद करो, आपने सब्सिडरी बुक पढ़ा है, ठीक है ना। सब्सिडरी बुक में जो भी होता है ना, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, तो वहाँ पे एक वर्ड आया था जर्नल प्रॉपर। जब जर्नल प्रॉपर हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं वहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे। क्लोजिंग एंट्री का मतलब कुछ भी नहीं होता, क्लोजिंग एंट्री क्या होता है, ट्रांसफर एंट्री होता है। ट्रांसफर एंट्री का मतलब सिंपल, जैसे आप सैलरी किसी को पे करते हो तो क्या एंट्री करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हमको ट्रांसफर एंट्री करना है, क्लोजिंग एंट्री करना है, तो क्लोजिंग एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, सैलरी को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, P&L में, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, इसको बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री या क्लोजिंग एंट्री। होप सो आप लोग समझ में आ गया ट्रांसफर एंट्री किसको बोलते हैं, क्लोजिंग एंट्री इसको बोलते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज आप पहले जा करके मेरा कॉन्सेप्ट क्लासेस कीजिए ताकि आपको इजी से ये सब चीज समझ में आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, है ना, MS ABC ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2020, ठीक है। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये मेरा डेबिट बैलेंस है और ये मेरा क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहला जो भी इंफॉर्मेशन दिया उसको पुट कीजिए। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 1 लाख रुपया, ठीक। परचेज दिया हुआ है, परचेज मेरा कितना है, 6,72,000। कैरेज इनवार्ड दिया हुआ है 30,000। सेल्स दिया हुआ है 11 लाख। वेजेस दिया हुआ है, यहाँ पे छूट गया था वेजेस 50,000। रिटर्न इनवार्ड दिया हुआ है। रिटर्न इनवार्ड क्या होता है पहले आपको समझा देता हूँ, है ना, कंफ्यूजन मत होइएगा कि रिटर्न इनवार्ड क्या होता है। लेट से ये कंपनी है मेरा, है ना, कोई भी गुड्स जब हम परचेज करते हैं तो वो मेरा परचेज कहलाता है, और कोई भी गुड्स हम कंपनी से जब भेजते हैं, जब किसी को सेल करते हैं थर्ड पार्टी को, तो मेरा सेल्स कहलाता है। जब ये मेरा जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी जब मेरे पास गुड्स रिटर्न करता है, इसका 2 नाम होता है। एक तो सेल्स रिटर्न, इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सेल्स रिटर्न बोल सकते हैं, या दूसरा बोल सकते हैं रिटर्न इनवार्ड। रिटर्न इनवार्ड क्यों नाम पड़ा, क्योंकि मेरे पास गुड्स रिटर्न आ रहा है, मतलब मेरे पास आ रहा है, इसलिए रिटर्न इनवार्ड। कंपनी जब गुड्स रिटर्न करती है, जिससे परचेज करती है, अगर उसको रिटर्न कर रही है तो इसका भी 2 नाम है। एक तो नाम है परचेज रिटर्न, है ना, एक तो नाम क्या है, परचेज रिटर्न, और दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि मेरे पास से क्या जा रही है, बाहर जा रही है, मतलब कंपनी से बाहर जा रही है। जब कंपनी में गुड्स आ रही है तो उसको नाम रखते हैं रिटर्न इनवर्ड, जब कंपनी से गुड्स बाहर जा रहे हैं तो उसको रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होता है और रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न होता है। तो होप सो क्लियर है। तो यहाँ पे क्या था, रिटर्न इनवर्ड, तो माइनस करेंगे रिटर्न इनवर्ड, कितना है, 1 लाख रुपया, ठीक। तो बैलेंसिंग कितना आएगा, 10 लाख। फिर क्या है, रिटर्न आउटवर्ड है, तो माइनस करते हैं यहाँ पे, ठीक ना, रिटर्न आउटवर्ड 6,72,000 में 72 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 लाख आएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ 6 लाख रुपया, है ना।
नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक बाई क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना है 2 लाख रुपया, इसको ऐड कीजिए, ये कितना आएगा 12 लाख रुपया। अब 12 लाख में अगर आप माइनस करेंगे सारा कितना आएगा जीपी 12 लाख माइनस 1 लाख माइनस 6 लाख माइनस 30,000 माइनस 50,000, तो आपका जो जीपी आ रहा है वो आ रहा है 4,20,000, आ रहा है 4,20,000। ठीक है, अब इसका जर्नल एंट्री बनाना। आपका जर्नल एंट्री बनाने के लिए क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करना है और जितना ये आइटम है ना, ये सब आइटम जो देख रहे हैं उसको क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये ट्रांसफर एंट्री कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, क्लोजिंग एंट्री मतलब ट्रांसफर एंट्री। ये सब के लिए एक एंट्री बनाएंगे, इसके लिए दूसरा एंट्री बनाएंगे, इसके लिए तीसरा एंट्री बनाएंगे सेल्स के लिए, या फिर आप बता सकते हैं इसके लिए अलग और इसके लिए अलग भी बना सकते हैं, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग बना सकते हैं, क्योंकि देखो सेल्स रिटर्न आउटपुट मेरा क्रेडिट बैलेंस होता है और ये डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक के लिए एक एंट्री बना सकते हैं। तो होप सो क्लियर है, तो जनरल एंट्री बनाइए। ठीक है ना, जर्नल एंट्री सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं, क्लोजिंग जर्नल एंट्री। ठीक है ना, मैंने जैसे बताया आपको उसी टाइप से बनाना है। सबसे पहले तो हम जर्नल एंट्री में क्या करते हैं ये जो क्लोजिंग परचेज में जो रिटर्न है ना, सबसे पहले इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, सेल्स को कैंसिल कर लेते हैं और परचेज को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है ना, कितना से सेल्स मेरा कितना से घट गया, तो सेल्स मेरा घट रहा है 1 लाख से, इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे। सेल्स मेरा घट रहा है तो सेल्स रिटर्न है ना, सेल्स रिटर्न मेरा घट रहा है, उसका क्लोजिंग एंट्री क्या होगा, सेल्स मेरा घट रहा है तो सेल्स अकाउंट डेबिट होगा, कि सेल्स मेरा डिक्रीज हो रहा है ना, सेल्स मेरा इंक्रीज होता क्या होता है, सेल्स इनकम इंक्रीज क्रेडिट, और सेल्स मेरा घट रहा है तो सेल्स इनकम डिक्रीज डेबिट। फिर सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न कितना था 1 लाख, देख लो 1 लाख से मेरा सेल्स घट गया है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास टोटल सेल्स कितना था, पहले टोटल सेल्स था 11 लाख। ठीक, 11 लाख में क्या हुआ, 1 लाख का सेल्स घट गया, टोटल सेल्स कितना था 11 लाख, जैसे 1 लाख घट गया तो अब सेल्स कितना बचा है 10 लाख, तो देख लो 10 लाख का सेल्स मेरा बचा हुआ है ना। ठीक, नेक्स्ट फिर दूसरा हम लोग परचेज रिटर्न को माइनस करते हैं, है ना, परचेज रिटर्न को, तो परचेज को कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, परचेज कैंसिल करेंगे तो मेरा क्रेडिट होगा, परचेज को हम लोग क्रेडिट करते हैं और यहाँ पे परचेज रिटर्न पर सॉरी परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट कितना से कितना मेरा अमाउंट है 72,000 है ना, 72,000, देखो 66,72,000 था, उसमें से मेरा रिटर्न 72,000 हुआ था, तो यहाँ पे 72,000, तो अभी मेरे पास जो परचेज है वो कितना है 6 लाख रुपया। अभी मेरे पास जो परचेज बचेगा कितना बचेगा 6 लाख रुपया। ठीक है, अब सारा ट्रांसफर एंट्री जो बचा उसका कर दो। सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट है ना, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू वेजेस टू परचेज टू कैरेज इनवर्ड। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरा, ओपनिंग स्टॉक जाकर देख लो 1 लाख रुपया है ना, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, परचेज मेरा कितना बच गया 6 लाख, कैरेज इनवर्ड 30,000 और वेजेस 50,000, वेजेस मेरा कितना है 50,000, तो ओपनिंग स्टॉक मेरा कितना था 1 लाख रुपया, परचेज मेरा कितना बच गया 6 लाख रुपया। ठीक है, सब में प्लीज़ अकाउंट्स लगा देना, अकाउंट्स में छूट रहा है। और आपको प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एग्जाम में क्या बनाएंगे, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, जैसे आप लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप जर्नल एंट्री बनाएंगे। वेजेस मेरा कितना था 50,000 रुपया और कैरेज इनवर्ड 30,000 रुपया, कितना होगा 7,60,000। ठीक, जीपी को ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, प्रॉफिट में है ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू जीपी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट ग्रॉस प्रॉफिट और जीपी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना मेरा जीपी जो आया था वो आया था 4,20,000, 4,20,000 का मैंने एंट्री कर देंगे। और लास्ट एंट्री क्या है सेल्स का और क्लोजिंग स्टॉक का। लोग क्या करेंगे
है ना, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। प्लीज मेरे राइटिंग पे मत जाइए, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। सेल्स मेरा कितना बचा था, 10 लाख रुपया। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना है, क्लोजिंग स्टॉक मेरा है 2 लाख रुपया। मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा, 12 लाख रुपया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये सब जनरल एंट्री आपको बनाना था, क्लोजिंग, है ना, क्लोजिंग जनरल एंट्री। ठीक है, तो मैंने बताया था क्लोजिंग जनरल एंट्री का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर एंट्री होता है। सिंपल आपको यही ट्रांसफर एंट्री बनाना। होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 3, है ना, इलिस्ट्रेशन नंबर 3 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रेवेन्यू दिया हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसेस ऑफ द मिसेस एबीसी ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वर एज फॉलो। ग्रॉस प्रॉफिट सैलरी, डिस्काउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब ये इनकम है, डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस मतलब ये एक्सपेंस है, बैड डेट्स एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, लीगल चार्जेस, है ना, कंसल्टेंसी, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 12,000, स्टेशनरी, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। ये सब सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। आपको कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाइए 31 मार्च 2020 का, और नेसेसरी जनरल एंट्री बनाना है, क्लोजिंग जनरल एंट्री। तो मैंने आपको बताया है क्लोजिंग जनरल एंट्री का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर एंट्री। तो आपको सारा ट्रांसफर एंट्री बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ MSABC ट्रेडर्स, ABC ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2020। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। प्लीज राइटिंग पे मत जाइए, ठीक है ना, प्लीज कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। बस आपको यहाँ पे देखना, ये मेरा डेबिट साइड होता है, ये मेरा क्रेडिट साइड होता है। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं होता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, पहले ऊपर से पुट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होगा यहाँ पे बाई जीपी का। ट्रांसफर एंट्री कहाँ होगा, हम लोग बनाते थे ना ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू जीपी और जीपी टू प्रॉफिट लॉस। तो इसका हम लोग बनाएंगे एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, है ना। ट्रांसफर एंट्री बनाएंगे कितना, 4,20,000। सैलरी कितना है, सैलरी इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। ये ट्रांसफर एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट लॉस टू सैलरी कितना, 1,10,000। रेट इनकम डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट को भी ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, डिस्काउंट 18,000। नेक्स्ट, डिस्काउंट एक्सपेंसेज मेरा कितना है, डिस्काउंट लॉ 30,000। बैड डेट्स, बैड डेट्स कितना है, 17,000। डेप्रिसिएशन 65,000, डेप्रिसिएशन 5,000। लीगल चार्जेस 25,000। कंसल्टेंसी फी 32,000। ऑडिट फी 1,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 17,000। टेलीफोन, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 12,000। स्टेशनरी 27,000। एंड लास्ट क्या है, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन 70,000। अब इसको एडलेस कर दीजिए, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 4,20,000 प्लस 18, 4,38,000। 4,38,000 में आप माइनस कीजिएगा, टोटल आएगा 4,38,000 माइनस 1,10,000 माइनस 19,000 माइनस 65,000 माइनस 17,000 माइनस 25,000 माइनस 32,000 माइनस 1,000 माइनस 17,000 माइनस 12,000 माइनस 27,000 माइनस 70,000। तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है नेट प्रॉफिट का, वो आ रहा है 40। अब इसका आपको क्लोजिंग एंट्री बनाना है। क्लोजिंग एंट्री बहुत ही ईजी है। आप इसका ट्रांसफर, सबसे पहले तो जीपी का क्लोजिंग एंट्री बना लीजिए। तो जनरल एंट्री बनाएंगे, प्लीज आप लोग जो एग्जाम में बनाइएगा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाइएगा। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फॉलो, अमाउंट अमाउंट लिख करके, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, बीइंग आप नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू
प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, 4,20,000 कितना था, 4,20,000। ठीक, नेक्स्ट एंट्री कवर करेंगे डिस्काउंट इनकम का, ठीक है ना। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट या डिस्काउंट रिसीव लिख सकते हैं, या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट क्योंकि इनकम है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था मेरा, 18,000। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सपेंसेस का, सारा एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, या फिर आप एग्जाम में इसका नाम लिख सकते हैं, सारा जो भी एक्सपेंसेस है इसका नाम लिखिए, तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कितना आ रहा है, 4 लाख, कितना था, 4,38,000, 4,38,000 में अगर आप माइनस करते हैं 43,000 तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 3,95,000 आ रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं 3,95,000। फिर आपका आएगा नेट प्रॉफिट का एंट्री क्या होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कहाँ पर करेंगे, कैपिटल में, नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। मेरा कितना था नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट था मेरा 43,000, ठीक है ना, ये 43,000। होप्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बता रखा है, बहुत ज़्यादा इस पर कॉन्सेप्ट में मैंने इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया, तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप कॉन्सेप्ट को जाकर के देख लीजिए, ठीक है, बहुत ईजी है। अगर 1 अप्रैल 2020 तो प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट एग्जिस्ट एट 40,000, एग्जिस्टेड एट 40,000 मतलब ये मेरा ओल्ड प्रोविजन है। ट्रेड रिसीवेबल 31 मार्च मतलब क्लोजिंग डेटा जो मेरा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 15 लाख। ठीक, फिर कह रहा है बैड डेट्स टोटल 1 लाख, इट इज रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, मतलब इसको बैड डेट जो मेरा 1 लाख हुआ है इसको राइट ऑफ करना अभी है। रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न ऑफ का मतलब अभी बैड डेट जो हुआ है उसको राइट ऑफ करना, मतलब ये मेरा क्या है, फर्दर बैड डेट्स है, कितना, 1 लाख रुपये। एंड कह रहा है क्रिएट करना है आपको प्रोविजंस 5% क्रिएट करना है किस पे, बैलेंसिंग ट्रेड रिसीवेबल पे। तो आपको फिर कह रहा है आपको क्या करना है, सो हाउ यू वुड कंप्यूट द अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मतलब कितना आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बैड डेट्स लिखते हैं। ठीक, अगर कोई फर्दर बैड डेट्स हुआ तो उसको कंसीडर करेंगे, कोई न्यू प्रोविजंस बनाया है तो उसको कंसीडर करेंगे, न्यू प्रोविजंस फॉर डॉटफुल डेट्स। अगर मेरा ओल्ड कोई प्रोविजन है, ओल्ड प्रोविजंस फॉर डॉटफुल डेट्स है तो उसको हम लोग माइनस करते हैं, या फिर इसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो मैंने आपको दोनों बताया था कि कैसे करना है। तो आप सबसे पहले देख लेते हैं कि मेरा डेटर कितना है। तो डेटर मेरा देखिए कितना है, 1 लाख रुपया, सॉरी डेटर मेरा कितना है, 15 लाख रुपया। उसमें से हम माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट्स को, तो फर्दर बैड डेट्स मेरा कितना है, 1 लाख रुपया। बैलेंसिंग फिगर कितना है, 14 लाख। 14 लाख पे हम लोग बनाएंगे 5% प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स। तो 14 लाख पे अगर 5% बनाते हैं कितना आता है, 70,000। कितना आता है, 70,000। तो ये मेरा कितना आएगा, 13,30,000। तो बैलेंस शीट में मेरा जो डेटर होगा सो वो 13,30,000 सो होगा। अब बात करते हैं प्रॉफिट लॉस में कितना जाएगा, तो मेरा बैडेट्स तो कुछ भी नहीं है, फर्दर बैडेट्स कितना हुआ, 1 लाख का। न्यू प्रोविजंस मैंने कितना बनाया, 70,000 का, और मेरे पास ओल्ड प्रोविजंस कितना था, 40,000। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 1,30,000 रुपया जाएगा। 1,30,000 रुपया हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में देख सकते हैं। होप सो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इलिस्ट्रेशन नंबर 5। इलिस्ट्रेशन नंबर 5 देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत नहीं था, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, तब ताकि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे आके देख सकते हैं। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सी वांचो ऑन 31 मार्च 2020। ट्रायल बैलेंस दिया सी वांचो का 31 मार्च 2020 का, ठीक है ना। ये ट्रायल बैलेंस, अब देखो ट्रायल बैलेंस में मेरा ये क्या है, इन्वेंट्री दिया हुआ है। अब इसको कौन सा इन्वेंट्री मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये मेरा क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री है। कैश इन हैंड, मशीनरी, परचेज, वेजेस, सैलरी, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, सेल्स, सम ओइंग बाय द कस्टमर, मतलब ये ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है ना, ट्रेड पेबल दिया हुआ है। और ये सब बहुत ही सिंपल है, आपको बनाने के लिए क्या कर रहा है, प्रिपेयर द क्लोजिंग एंट्री
फॉर द एबव आइटम्स एंड प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो बहुत ईजी है, आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाना है फॉर शिवांशु फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2000, ठीक है। पार्टिकुलर्स अमाउंट सबसे पहले एडजस्टमेंट की बात करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है बाई क्लोजिंग स्टॉक? 2,70,000, ठीक है। सबसे फिर हमको क्या बनाना है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट ही बनाना है, तो मेरा कैपिटल अकाउंट तो आएगा नहीं, है ना। कैपिटल अकाउंट कितना? 10 लाख, तो नहीं आएगा। इन्वेंट्री सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास 2 लाख रुपया, ठीक। कैश इन हैंड नहीं आएगा, मशीनरी नहीं आएगा। परचेज मेरा कितना? 18,20,000, 18,20,000। वेजेस मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, वेजेस मेरा कितना है? ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, परचेज अकाउंट, है ना। प्लीज़ यहाँ पे अकाउंट लिखते जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लिखने के लिए, ठीक है ना। लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। वेजेस अकाउंट मेरा कितना है? 10 लाख। सैलरी मेरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा, सैलरी अकाउंट कितना? 50,000। सैलरी मेरा 10 लाख है, सॉरी सैलरी भी कितना है? 10 लाख है। अकाउंट अलाउड कितना है? अकाउंट अलाउड 50,000 है। अकाउंट रिसीव मेरा इनकम है, अकाउंट रिसीव कितना है? 30,000, ठीक। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस मेरा पीएनएल का पार्ट है, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस 6 लाख। सेल्स मेरा कितना दिया हुआ है? सेल्स मेरा 50 लाख दिया हुआ है। फिर ट्रेड इस बैलेंस शीट का पार्ट और ट्रेड पेबल बैलेंस शीट का पार्ट है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लेते, कितना है टोटल? 52,70,000, 52,70,000, 52,70,000 माइनस करो 2 लाख माइनस 18,20,000 माइनस 10 लाख, जो आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है जीपी, ये कितना आ रहा है? 22,50,000। जीपी को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो बाई जीपी 22,50,000, ठीक है। 22,50,000 प्लस 30, 22,80,000, 22,80,000, 22,80,000 में माइनस करेंगे 16,50,000, तो कितना आएगा? 22,80,000 माइनस 10 16,50,000, बैलेंसिंग फिगर जो आएगा 6,30,000। नेट प्रॉफिट कितना आएगा? नेट प्रॉफिट आएगा 6,30,000। होप सो क्लियर है। अब इसका आपको क्लोजिंग एंट्री बनाना है, तो क्लोजिंग एंट्री बनाना बहुत ही आसान है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। क्लोजिंग एंट्री का मतलब होता है ट्रांसफर एंट्री, आप इसका ट्रांसफर एंट्री बना सकते हैं। सबसे पहले आप तो इसका सारा एंट्री बना लीजिए। एक एंट्री तो ये बना लीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक परचेज वेजेस। दूसरा एंट्री ये बना लीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू जीपी। तीसरा एंट्री ये बना लीजिए, है ना, या दोनों साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। फिर इसका एंट्री बनाइए ट्रांसफर एंट्री का यहाँ पे, है ना। तो पहले आपने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट जीपी, दूसरा एंट्री बनाएगा जीपी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर नेक्स्ट एंट्री इसका बनाए प्रॉफिट लॉस से, ठीक है ना, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। फिर लास्ट एंट्री ये बनाइए, नेक्स्ट एंट्री बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, डिस्काउंट अलाउड, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेज। एंड इसका एक एंट्री बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करना कहाँ पे करना है? कैपिटल अकाउंट पे। तो बहुत ही सिंपल है, तो हम लोग जनरल एंट्री भी बना लेते हैं, है ना। जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ दी पांचो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट और अमाउंट, ठीक है। सबसे पहला सारा एंट्री क्लोजिंग एंट्री करना है 31 मार्च 20 को, तो सब लोग हम लोग क्या करेंगे? 31 मार्च 20 का सारा एंट्री करेंगे 2020 में 31 मार्च को, ठीक है। सबसे पहला एंट्री
जो भी एंट्री करना है आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंसेज या फिर ओपनिंग स्टॉक लिख सकते हैं, टू परचेज लिख सकते हैं, टू बेजेज लिख सकते हैं, टू बेजेज अकाउंट। ठीक है ना, और भी कुछ था क्या? आपको एक बार जाकर देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, बेजेस। ठीक है, 2 लाख, 18 लाख 20 और 10 लाख। 2 लाख, 18 लाख 20,000 और 10 लाख। कितना? 28 लाख, 28 2 30 लाख 20,000। कितना है? 30 लाख। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री प्रॉफिट का, ग्रॉस प्रॉफिट का, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू जीपी। ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट कितना आया था आपका? जाकर देख लेते हैं ना। 22,50,000। 22,50,000। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग उसको ट्रांसफर करेंगे जीपी टू प्रॉफिट एंड लॉस। जीपी अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 22,50,000। ठीक, नेक्स्ट एंट्री हम लोग सेल्स क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये मेरा कितना था? 50 लाख। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना था? 2,70,000। ये कितना हो गया? 52,70,000। फिर हम लोग डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट पीएनएल की एंट्री करते हैं। फिर पीएनएल अकाउंट डेबिट सन्ड्री एक्सपेंसेस जो भी है आप अब यहाँ पे लिख दीजिए डिटेल में। क्या है ना, सैलरी कितना है, चलो लिख ही देता हूँ। सैलरी कितना था, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस कितना था, पर देख लेते हैं। अकाउंट रिसीव मेरा 30,000, सैलरी डिस्काउंट अलाउड 50,000, यहाँ पे 30,000 डिस्काउंट अलाउड 50,000। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है? 6 लाख और सैलरी है 10 लाख। 6 लाख 10 लाख तो 16,50,000। ठीक है, फिर नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करें तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अकाउंट, नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, कितना नेट प्रॉफिट मेरा आया है? 6,30,000 ना। नेट प्रॉफिट मेरा कितना आया था? 6,30,000। एक बार देखा था 22,80,000 माइनस 16,50,000, 6,30,000। ठीक है, 6,30,000। तो सब क्लियर है? ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर किसी भी अमाउंट को लिखने में या फिर किसी भी प्लेस पे मुझे मेरे से लिखने में अगर गलती हो तो उसके लिए सॉरी। ठीक है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है तो थोड़ा मैंने फास्ट बनाया, तो कहीं पे अमाउंट लिखने में अगर गलती हो रखा है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही था। थैंक्स, धन्यवाद आज के लिए।